हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10 त्रिकोणमिति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, यानी कि जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी हर साल। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनको हम आज के इस वीडियो में सिद्ध करेंगे और कैसे सिद्ध करते हैं यह भी बताऊंगा। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब ये हमारा दिया, ये हमारा दिया, इसको हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम पहले सवाल को नोट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सवाल दिया, उसको हम नोट करेंगे। क्या दिया है? कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, प्लस में क्या दिया हमारा? प्लस का दिया है 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस। यदि आप कमज़ोर हो तब भी आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि मैं इससे सिखाने वाला हूँ। अब हमारी क्या दिया है? 2 सेक ए। ये इसे में क्या करना है? इतना हमें लाना है। अब देखिए इसका, देखो ये हमारा क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष। ये हमारा क्या है? दायां पक्ष। इसे क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे हम बायां पक्ष, अपने बायां पक्ष, इसे दायां पक्ष। अब हमें क्या करना है? कह रहा है कि सिद्ध करना। अब सिद्ध का मतलब होता है कि एक पक्ष हम उठाएंगे और दूसरा पक्ष हमें लाना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं? तो हम क्या करेंगे? इधर लिखेंगे बायां पक्ष, इधर लिख देंगे बायां पक्ष। इस प्रकार से बायां पक्ष लेने वाला हूँ, इधर वाला पक्ष हम लेंगे और इतना हम लाकर आपको दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है? इसको नोट करेंगे। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। हमने क्या किया? इस बायां पक्ष लिया। अब इसको हम हल करके इतना आपको लाकर दिखाएंगे। इसी को हम सिद्ध बोलते हैं, इति सिद्धम बोलते हैं। मतलब एक पक्ष लो, दूसरा पक्ष का मान आ जाए। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में है, तो हम क्या करेंगे? इसकी तिरछी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? तिरछी गुणा कर देंगे। यानी कि कॉस ए की कॉस एक से गुणा करेंगे और इसकी इसके साथ गुणा करेंगे। तो करते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए, और हमारा गुणे में क्या हो जाएगा? ये कॉस ए। यही तो हो जाएगा कॉस ए प्लस का, ये देखो ये, और ये हम क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट इस प्रकार से हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अब रेखा बट्टे के रूप में, तो बटा वाला हम लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। हमने क्या किया? इसकी गुणा के साथ की, इसकी गुणा के साथ की, जो बट्टे में नीचे जो गुणा हो जाती है, तो 1 प्लस साइन एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और कॉस ए एक, ये इस प्रकार कॉस ए ये ब्रैकेट में हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो आगे हल करते हैं। आपको सिर्फ वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है, समझाने की गारंटी मेरी है। मैंने क्या किया? इसकी तिरछी गुणा कर दी और नीचे नीचे की गुणा कर दी इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे? तो कॉस ए क्या है? स्क्वायर हो जाएगा ना, गुणे में घात जुड़ जाती है, किस प्रकार इस प्रकार। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या है? सेम सेम है ना। तो सेम सेम है यानी कि डबल है ना। तो डबल को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए क्या है? 2 बार, इसीलिए हम स्क्वायर इस पर लगा दिया हूँ। अब हम रेखा इस प्रकार से बट्टे के रूप में खींच लेंगे। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे ही नोट कर देंगे। क्या दिया है? 1 प्लस साइन ए, इस प्रकार से दिया हमारा, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। कॉस ए, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? नोट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो कॉस ए ऐसे ही उतार देंगे, कॉस ए ऐसे इसका उतार दिया। हम क्या करेंगे? देखो ये हमारी एक सर्वसमीका बन रही होगी। कौन सी सर्वसमीका? देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही या नहीं? तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की सर्वसमीका यहाँ पर हम जस्ट इस यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होती है सर सुनकर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम देखो यहाँ पर सेम सेम बनना है ना, बिल्कुल इस प्रकार से। ए हमारा हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सुनकर यहाँ पर हम लगा देंगे। तो लगाते हैं, क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा?
सूत्रसमीका लगाएंगे, प्लस का ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, ए इसका स्क्वायर हो जाएगा तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी है तो बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी 2 लिख दिया, ए का मान हमारा 1 दिया है तो 1 लिख दिया, गुणे में साइन है तो बी का मान तो साइन लिख दिया, साइन ए। इस प्रकार से हमने लिख दिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रेखा खींची तो रेखा हम इस प्रकार से पूरी खींच देते हैं और हम क्या करेंगे, बट्टे में उसी को इस प्रकार से नोट कर देंगे, साइन ए और कॉस ए हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और कर लेता हूँ, देखो ये कॉस स्क्वायर है, ये प्लस साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक पास कर लेंगे क्योंकि हमें इसको हल करना था। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है हो जाएगा नहीं। अब प्लस का 1 दिया तो 1 का 1 रहेगा, वो रहेगा या नहीं, 1 का वर्क करेंगे 1 रहेगा, प्लस का 2 कम 2 और 2 साइन हो जाएगा ना, तो 2 साइन ए हो जाएगा। अब बट्टे में हम क्या करेंगे, उसी को नोट कर देंगे जो हमारा दिया नीचे। बट्टे में क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यही तो दिया है, इसको मैंने क्या किया, नोट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, आपने एक सूत्रसमीका पढ़ी होगी। सूत्रसमीका हमारी क्या है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, साथ में दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपने एक सूत्रसमीका जरूर पढ़ी होगी या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यही सूत्रसमीका यहाँ पर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो यानी कि इसकी जगह पर हम 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको काट देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 1, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 2 साइन ए, बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यही तो हो जाएगा या नहीं, हो गया हमारा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे इधर बढ़ा देता हूँ, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 2 साइन ए, बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसको ऐसे नोट करते चलते हैं, कॉस ए, यही हमारा क्या होगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको और बढ़ा देता हूँ, आगे हमारा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 2, इसमें देखो प्लस भी लगा बीच में, यानी कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें ये नीचे वाला पद को क्या करना है, काटना है, इसको काटना है। अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा नहीं, तो बचेगा, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है सेम सेम, हमने 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से, दोनों से 2 ले लिया, क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा भाई, यहाँ पर 2 हमने ले लिया, यहाँ पर 1 ही तो बचा, प्लस का साइन ए, तो हम यहाँ पर साइन ए लिख देंगे या नहीं, साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। अब बट्टा में हमारा जो दिया उसको नोट कर देंगे, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में इस प्रकार से, कॉस ए ये हमारा जस्ट है। अब यहाँ पर आपकी एक चीज़ दिख रहा होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा, सेम सेम है तो कट जाएगा ना, बट्टे में तो कट जाती, कोई चीज़ होती है बट्टे में कट जाती है अगर सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा, तो 2 गुणा में 1 बट्टा कॉस ए, है या नहीं है। अब आपने एक सूत्रसमीका पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी सूत्रसमीका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्रसमीका, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, सेक ए बराबर 1 कॉस ए, ये आपने एक सूत्रसमीका जरूर पढ़ी होगी अगर आप क्लास 10th 9th में पढ़ा हो। सेक ए बराबर 1 कॉस ए पढ़ा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 प्लस कॉस ए, देखो सेम सेम है तो इसकी जगह पर सेक ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हो, तो 2 सेक ए, यहाँ पर हमारा क्या होगा, यही हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने देखो इति सिद्धम लिख दिया। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 सेक ए है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या लाना था, यहाँ पर हमें लाना था 2 सेक ए, देखो लाना था या नहीं, ये लाना था ना, तो यहाँ पर हमारा देखो ये आ गया या नहीं, आ गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा दूसरा सवाल क्या करा, दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक आपको बस देखना है वीडियो को। अब देखिए हमारा दूसरा, एक बार आप रिविजन करोगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे सवाल को नोट करेंगे, 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए लिख देंगे बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा क्या दिया, सवाल दिया, इससे हमें क्या करना, सिद्ध करना है, यानी कि एक पक्ष लेंगे दूसरा पक्ष हम लिख देंगे। अब हमारा देखिए लाना होगा, देखिए आपको पता है मैंने क्या बताया, ये बायां पक्ष है दायां पक्ष, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष को हल करते हैं, तो बायां पक्ष हमारा क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए, यही तो दिया हमारा, हाँ दिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो हल करते इसको, कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ेंगे। देखो 1 प्लस का सेक ए बराबर क्या होता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सेक ए बराबर 1/cos ए। ये फार्मूला जरूर पढ़ा है ना, अभी मैंने बताया उस सवाल में। तो बस क्या करेंगे, यानी सेक ए जगह पर 1/cos ए रख सकता हूँ, नहीं रख सकते हो। यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। इस प्रकार से आपको जो पेपर में हल करना तो इसी प्रकार से ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से समझ जाए। तो 1/cos ए यहाँ पर लिख देंगे या नहीं, कॉस ए बट्टा के रेखा खींच दीजिए, रेखा है। अब सेक की जगह पर हम फिर वहाँ 1/cos ए रख देंगे। तो 1/cos ए यहाँ पर लिखेंगे 1/cos ए। ये इतना आप तो आसानी से कर सकते हो। अब इतना अगर आप कर लिए, देखो अगर सेक में दिया हो, क्वाट में, 10 में दिया हो, तो आपको क्या करना, पहले साइन और कॉस में तोड़ लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि कॉस ए की 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा नहीं। प्लस का एक की गुणा एक में करेंगे कितना रहेगा, एक ही रहेगा। बट्टा में 1 और कॉस की गुणा करेंगे तो कॉस ए बचेगा नहीं, बचेगा। अब बट्टे के रूप में हम खींच लेंगे 1/cos ए, तो 1/cos यहाँ पर लिख देंगे कॉस ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम क्या करें, इसको कैसे हल करते हैं, जब 4 पद हों तो क्या करना, आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना, बस जब चार बटे में हो संख्याएं, आपको क्या करना, पास गुणा कर देना, यानी पास के साथ गुणा कर देना, और जो दूर का अंक है दूर के पास गुणा कर देना। इस प्रकार से गुणा कर देना, यानी कि हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की गुणा और बीच की में गुणा हो जाएगी। अब हम इसको आगे लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 गुणा में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। बट्टा में इसकी कॉस ए की 1 की गुणा में करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ए गुणा 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको हल कर देंगे, लिख देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब ये बट सेम देखो गुणे में है भाई, और ये भी गुणे में, जब सेम हो तो क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो कॉस ए कट जाएगा नहीं, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1। ये हमारा आ गया इतना। अब इतना आ गया, आगे तो ये हल नहीं होगा, हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से इस पक्ष को भी हल कर लेंगे, ताकि अगर हमारा दोनों मान बराबर, पक्ष बराबर हैं, तो समझ लो हमारा इर सिद्धम हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये वाला पक्ष अब लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं बायां पक्ष, क्या लिखेंगे, दायां पक्ष, क्योंकि हमारा ये हल करने पे इतना आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना पड़ेगा। हमारा क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, यही तो दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको भी हल करना है। तो इसको हल करने के लिए मैं अपने इसको क्या करेंगे, हल करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ हल करने का। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, पढ़ा है या नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या निकालेंगे, तो पहले सोशम का लिखते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये आपने सरसों का पढ़ी होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकते हो, तुम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है नहीं, होता है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये मान, अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया, साइन स्क्वायर जगह पर हम इतना देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें इतना लाना होता है। अब बट्टा में बट्टा कर दिया, 1 माइनस कॉस ए। अब हमें क्या करना है, इसको आगे हल करेंगे। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, जब किसी एक का कभी भी हम वर्क करेंगे, एक का हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, एक ही रहेगा ना। तो ये आपको हम यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, मान सकता हूँ नहीं, माइनस का कॉस स्क्वायर ए, कर सकता हूँ नहीं भाई, कर सकते हो। बट्टे में जो दिया उसको ऐसे नोट कर दो, 1 माइनस कॉस ए, कर सकते हो नहीं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, हमने क्या किया, इसको स्वसमिका बना दिया। कैसे बना दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या स्वसमिका होती है, हम पहले यहाँ पर स्वसमिका लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर स्वसमिका हमारी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, स्वसमिका हमारी ये वाली होगी आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर में दी है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख सकते हो नहीं, लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं इसी प्रकार से हमारा ये ए वाला हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में इसको हम लिख देंगे ताकि हमारा सवाल आसानी से लग जाए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए, यानी कि 1 प्लस का बी, हमारा क्या दिया, प्लस में ही दिया नहीं, बी प्लस का कॉस, तो कॉस ए लिख देंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब हमारा ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस
कॉस ए बट्टा में, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बट्टा में जो दिया इसको ऐसे नोट कर दो 1 माइनस कॉस ए, कर दिया नहीं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया, आपकी एक चीज़ दिख रहा होगा, ये देखो सेम सेम है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए सेम सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मैंने बताया था कट जाएगा, काट दिया। अब जो बचा उसको हम लिख लेंगे, तो क्या बचा हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये भी हमारा बराबर है 1 प्लस कॉस ए, और हमारा ये जो मान दिया है ये भी हमारा सेम सेम है। यानी जब दोनों पक्ष को हल किया और मान सेम सेम हमारा, तो हमारा क्या होगा, इति सिद्धम, हमारा दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, इति सिद्धम। यहाँ पर सीधे लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो प्रोवेड लिख देंगे, प्रोवाइड या प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने दोनों सवाल समझा दिए। वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।